कोविड-19 का कहर पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें कि तमाम जगह ऐसी हैं जहां इस कोविड-19 की वजह से लगातार नुकसान देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान में भी लगभग 8 लाख मामले हो चुके हैं और लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। लोग मास्क पहन रहे हैं, सरकार लगातार प्रयास कर रही है लोग मास्क पहने, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, लगातार तमाम तरह से कोशिश की जा रही है, लेकिन किसी तरीके से इस पर काबू पाना मुश्किल नज़र आ रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मरीज़ बढ़ रहे हैं। हालांकि इस वक्त सैटरडे और संडे को हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन रहने की बात योगी आदित्यनाथ जी ने स्वीकारी है, लेकिन उसके बावजूद भी 1600 से अधिक एक दिन में मामले निकल कर सामने आए। हमने तमाम गांव आपको दिखाए जहां पे किस तरीके से लोग कोविड-19 से लड़ रहे हैं, कोविड-19 के ख़िलाफ़ प्रधान कार्य कर रहे हैं। तमाम गाँवों में मरीज़ नहीं मिले हैं, किस तरीके से हिदायत दी जा रही है। स्कूलों की क्या स्थिति है, स्कूलों में भी बंद चल रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है कुछ स्कूलों में, स्कूलों के आसपास सैनिटाइज़र का काम चल रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं मलिहाबाद के महाबली मेमोरियल इंटर कॉलेज में। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ यहाँ के जो कि प्रबंधक हैं वो मौजूद हैं, सीपी रावत जी, जिनके द्वारा स्कूल की सफाई व्यवस्था तो करवाई जा रही है, डेकोरेट भी किया जा रहा है, और उनसे जानते हैं किस तरीके से वो कोविड-19 से लड़ रहे हैं और किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। सीपी रावत जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, जैसे 3 महीने कोविड-19 का कहर पूरे देश में है, पूरे वर्ल्ड में है, आपका क्या राय है इस पे, आपने किस तरीके से तैयारी की? भाई साहब, हम लोगों की राय क्या है, हम लोग अभी बोर्ड परीक्षाएं करवाई, तब से आज तक हम लोगों के माध्यम हम लोगों को न फीस मिल रही है। बोर्ड एग्जामिनेशन में उधर जो कुछ पैसा खर्चा हुआ, उसके बाद हम अध्यापकों को कैसे वहन कर रहे हैं, कैसे हम लोग फीस के माध्यम से विद्यालय चलता था, पैसे ना होने की वजह से बहुत दिक्कतें हैं। हम लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था बड़ी मुश्किल से होती है, क्योंकि हम लोग मान्यता प्राप्त स्कूल संबंधित हैं। सरकार भी हम लोगों को 1 रुपये भी नहीं देती है, और हमारे बच्चे पढ़ाए हुए सर्विस पाते हैं, अच्छी सेवा में जाते हैं, वहाँ सम्मान पाते हैं। मगर हमारे यहाँ हम लोग स्कूलों में जो मास्टर हमारे वहाँ जी जान से पढ़ाते हैं, वो सरकार की नज़र में हे दृष्टि से देखे जाते हैं। उनको सरकार 1 रुपये भी मुहैया नहीं करवाती है। इस समय हमारे यहाँ अध्यापक भूखे मर रहे हैं। अब जब काम नहीं है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई जा रही, कोई पैसा नहीं मिल पा रहा है, हम लोगों का क्या है हालत, 1 पैसा बन नहीं पा रहा है, 1 पैसा कमा नहीं रहे हम लोग। कैसे अपनी व्यवस्था मैनेज कर रहे हैं, कैसे अपने मास्टरों को देख रहे हैं, कैसे हम लोग अपने परिवार को देख रहे हैं, बहुत बड़ी समस्याएं हैं। शिक्षा के माध्यम में हमारा जितना मान्यता प्राप्त स्कूल है सब परेशान है, 1-1 रुपये के लिए परेशान है। और सरकार को, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को, जैसे सरकारी स्कूलों में व्यवस्था लागू है, वहाँ से बच्चे पास हो करके जाते हैं, अच्छे पदों पर जाते हैं। हमारे यहाँ से बच्चे पास हो करके जाते हैं, अच्छे पदों पर जाते हैं। बच्चे चाहे वहाँ पढ़ें चाहे यहाँ पढ़ें, अच्छी व्यवस्था में हमारे विद्यालयों से 90% बच्चा हमारे मान्यता प्राप्त स्कूल से निकलता है, सरकार की सेवा करता है, पूरे देश की सेवा करता है। इसी प्रकार से सरकार को चाहिए कि मान्यता प्राप्त स्कूल वालों को, अध्यापकों को वेतन दे, पारिश्रमिक दे, ये सरकार को करना चाहिए। आगे आने वाले समय में कैसे भी हो, हमारे देश में जितने भी हमारे प्रदेश में जितने भी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, सबको सरकार ये वेतन पर अपना काम करवाए और अच्छा पैसा दे। जब अच्छा पैसा देंगे तो आदमी जी जान लगा करके अध्यापक हमारी मेहनत करेंगे। अच्छा, जैसे ये बीमारी चल रही है इस वक्त, इस बीमारी की वजह से आप लोग की दिक्कतें बढ़ी हैं या पहले ही से आप लोग को दिक्कत थी? भाई साहब, ये तो खैर दिक्कत पहले से है, मगर अब बीमारी की वजह से जब बच्चे ही नहीं आ रहे तो फीस कौन देगा? अब मामला ये है कि बीमारी भी तो है, अब उसमें क्या कहना चाहिए, सरकार से क्या मांग करें, किस तरीके से आप लोग को भाई जैसा हमारा कहें सहयोग क्या, अब इस समय अब हमारे अध्यापकों को सरकार को वेतन देना चाहिए, पारिश्रमिक देना चाहिए। किसी भी प्रकार से जीविकापार्जन के लिए जब आदमी कुछ कमाएगा नहीं तो बच्चों को खिलाएगा क्या? तो सरकार को मानदेय देना चाहिए, कुछ पैक देना चाहिए, यहाँ तक कि वेतन देना चाहिए।
जैसे सरकारी राजकीय स्कूलों में देते हैं वैसे ही हमारे विद्यालयों के अध्यापकों को देना चाहिए अच्छा, सर। बोर्ड की बात आप बता रहे थे, उसमें क्या आप लोग को कितना खर्चा हुआ और सरकार की तरफ से कुछ पैसा मिला आपको उसमें? नहीं मिला? सर हमारे यहाँ सेंटर बोर्ड के द्वारा बनाया गया, उसमें डेली प्रतिदिन 2, 4, 6, 10 हज़ार रुपये खर्चा होता है। ये पैसा प्रबंधक वर्ग ही खर्च करता है, ना तो कोई पैसा हम लोगों को सरकार की तरफ से नहीं मिलता है। और जब हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है तो हमारे स्कूलों को सेंटर नहीं बनाना चाहिए सरकार को। ये सारी व्यवस्था सरकार को, जैसे कंपटीशन करवाते हैं पैसा देती सरकार, वैसे ही हमारे भी स्कूलों को पैसा देना चाहिए। ऐसे ही हम लोग परेशान हैं और थोप देते हैं कि ये करो वो करो, ये पहुंचाइए वो पहुंचाइए, पेपर ले आइए, ये करिए वो करिए। तो ऐसा सब नहीं, हम लोग पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इतने तक ही सीमित रहना चाहिए। रोज़ 10-5 हज़ार रुपये जो खर्चा है ये हम लोग कहाँ से लाएंगे? तो सरकार को देना चाहिए। सरकार को देना चाहिए। जैसे कंपटीशन के लिए सेंटर बनाया गया, कोई सेंटर केंद्र बनाया गया तो उसको सरकार पैसा देती है। और जब वित्तविहीन विद्यालय में सेंटर बनाया जाता है कोई पैसा नहीं सरकार देती है। अभी हम लोग परिश्रमिक जो पैसा मिलता है उसमें भी काट कूट करके हम लोग देते हैं। अच्छा, उसमें भी 100, 200, 400, 500 रुपये जब खर्चा करो तब वहाँ से पैसा रिलीज़ करते हैं, बिल पास करवाते हैं ये लोग। अच्छा, इस बार रिजल्ट निकला आपके स्कूल में, बच्चों ने कुछ? हाँ भाई कितने साहब, प्रतिशत रहा? देखिए हमारे स्कूल में, हाई स्कूल में नियर अबाउट 200 बच्चे पढ़ रहे थे। इंटर में नियर अबाउट 200 बच्चे पढ़ रहे थे। उसमें शायद को 10-20 बच्चे फेल हुए हों, नहीं सब बच्चे पास हुए। अधिकांश बच्चे डिक्टेंशन मार्क से पास हुए हैं। अच्छा, फर्स्ट डिवीज़न पास हुए, सेकंड डिवीज़न जो पास हुए वो पास हुए। नहीं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। 100 में समझ लिए 99% रिजल्ट आया हमारे यहाँ 99% जी। तो कुछ बच्चे जैसे 75% से ज़्यादा भी होंगे जी 80, 85, 90% तक हमारे स्कूल में बच्चे जी। अगर कोई बच्चे का नाम याद हो आपको जो 90% तक आया है? जी, नाम क्या, अमन कुमार या जगदीशपुर हटौल घुसौली अच्छा, हाई स्कूल में 85, 90%। हाँ, अर्पित शर्मा वो 90% आया जी। और दो अभय सोनवानी, ये सब बच्चे अच्छा हैं। हाँ 70, 80, 80, तो 85% इनके नंबर। लिए आप कुछ सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे बच्चे जो होनहार बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार कुछ पैसा पैकेज दे कि वो अच्छे से भाई साहब मामले हम लोग मांग करें या ना करें मगर सरकार कहाँ हम लोगों के विषय में सुनती ही नहीं सरकार है। बिल्कुल ये समझ लीजिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। बहुत बार मांग की गई है, मानदेय की मांग की गई है, मगर कभी सरकार ने वित्तविहीन स्कूलों की सुनी ही नहीं है। हम लोग बहुत ही परेशान हैं, समझ लीजिए सर। क्या करें? अब वो पैसा सारा भवन में खर्चा किया गया है, मान्यता लेने में खर्चा किया गया है। अब दूसरा काम भी तो नहीं कर सकते हैं। अब क्या बताया जाए, अफसोस है हम लोगों को। ये थे हमारे साथ महाबली मेमोरियल इंटर कॉलेज के प्रबंधक CP रावत जी, जिनका साफ कहना है कि सरकार की कुछ कमियों की वजह से इनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। सरकार लगभग 5 से 10 करोड़ का इन्होंने भवन बनाया है और उसके बाद मान्यता ली है और तमाम तरीके से इन्होंने सुविधाएं दी है। उसके बाद अपना ये कारोबार भी कह सकते हैं इसे। इंसान जब तक कारोबार नहीं करेगा तब वो कमाएगा कैसे, खाएगा कैसे, अपना परिवार कैसे होगा। इनसे 50 लोग जुड़े हुए हैं, टीचर जुड़े हुए हैं, पियोन जुड़े हैं। इनके माध्यम से सब लोग को तनख्वाह देना, और लॉकडाउन की वजह से इन लोग को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सब प्राइवेट टीचर हैं, उनको सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ देना चाहिए ताकि उनका भरण पोषण हो सके। इस वक्त इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इनके स्कूल में पढ़ने वाले मेधावी बच्चे 90% तक आए हैं। 75% से अधिक, कई 100 बच्चे बता रहे हैं 75% से अधिक आए हैं। उनको सरकार को सोचना चाहिए क्योंकि इन्हीं की मेहनत और लगन से वह बच्चे आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और अगर उनको हौसला मिले, सरकार की तरफ से सुविधाएँ मिल जाएँ तो वह और आगे तक जाकर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। फ़िलहाल सरकार को ऐसे स्कूलों पर भी ध्यान देना चाहिए जो देश के लिए सच्चे मन से काम कर रहे हैं। दर्शन समाचार के लिए मैं फाजिल खान, लखनऊ।